2025 की शुरुआत में क्या आपने ये नया वायरल नीश नोटिस किया है? AI कैट्स जो डेली रूटीन के काम करती हैं, उनकी वीडियोस तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन ये ट्रेंड पिछले ट्रेंड से काफी अलग है। पहले कार्टून टाइप स्टोरीज बनती थी, लेकिन अब आपको हाइपर रियलिस्टिक और लाइफ लाइक वीडियोस क्रिएट करनी होंगी। और सबसे खास बात यह है कि ये नीश अभी नया है, तो आप इस पर चैनल शुरू कर सकते हैं इससे पहले कि कंपटीशन बढ़ जाए। सोचिए, ऐसा कंटेंट बनाना जो टिकटॉक चैनल्स की तरह हो, जहां कैट्स की डेली एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, लेकिन उससे भी बेहतर, ज्यादा रियलिस्टिक और इनोवेटिव। अगर आप इस मौके को ग्रैब करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो कैट कुकिंग वीडियोस बनाने के लिए आपको इस तरह की प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी, या फिर आप इसमें एक स्टोरी भी जोड़ सकते हैं। जैसे सुबह कैट उठती है, फिर वह फूड मार्केट में जाकर सब्जियां खरीदती है और फिर आकर कुकिंग करती है। इससे काफी टाइप की वीडियोस बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉम्प्ट में इमेज, एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स की सारी डिटेल्स हैं। लेकिन फिर भी जब इमेजेस जनरेट करेंगे तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। ये पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है, और अगर कोई रेसिपी चेंज करनी है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल ChatGPT में पेस्ट कर दें। ChatGPT इसकी मदद से आपको इमेज प्रॉम्प्ट, एनिमेशन प्रॉम्प्ट और साउंड इफेक्ट्स प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। अब हम इमेज जनरेट करते हैं और साथ ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर इशू को भी देखते हैं। पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लें और आपको पिकलह्यूमन AI पर जाना है। अगर यह वर्क नहीं करता तो आप कोई भी इमेज टूल यूज कर सकते हैं। पिकलह्यूमन में आने के बाद सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट करना है 8:1 वाला, फिर इमेज रेशियो चुनना है, शॉर्ट वीडियो के लिए अलग और लॉन्ग वीडियो के लिए अलग। फिर नंबर ऑफ इमेजेस सेट करके अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें और जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ जो पहले इमेज रिजल्ट आए हैं, उनमें से जो अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लें और नोट कर लें कि कैट का कलर क्या है और बैकग्राउंड किस तरह का है। अब जैसे ही मैं दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट पर आया तो रीड करने पर पता चला कि सिर्फ कैट मेंशन है, लेकिन ना तो कैट का कलर और डिटेल्स हैं और ना ही बैकग्राउंड। तो इसे फिक्स करने के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल में कैट टाइप करें और फिर पहले इमेज प्रॉम्प्ट को रीड करें। इसमें अ फ्लफी ऑरेंज टैबी कैट विद अ ह्यूमन लाइक पॉस्चर लिखा है, जो कैट की डिटेल्स बता रहा है, यानी बॉडी शेप, कलर वगैरह। इसे कॉपी कर लें और अलग फाइल में पेस्ट कर दें। इसके नीचे बैकग्राउंड डिटेल्स भी ऐड करें, जो पहले इमेज प्रॉम्प्ट में से पढ़कर मिले हैं। अब क्योंकि पहला इमेज प्रॉम्प्ट परफेक्ट था, इसलिए हमने उसमें से कैट और बैकग्राउंड डिटेल्स निकाल ली हैं। अब दूसरे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पिकलह्यूमन में पेस्ट करें और इस डॉक्यूमेंट फाइल से कैट की डिटेल्स कॉपी करें। फिर प्रॉम्प्ट की शुरुआत में जहां कैट लिखा है वहां इसे रिप्लेस कर दें। इसके बाद बैकग्राउंड डिटेल्स कॉपी करें और प्रॉम्प्ट के एंड में पेस्ट कर दें। यह सब तब करना है जब आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर और सेम बैकग्राउंड चाहिए। अब पहली इमेज जो जनरेट की थी उसे ओपन करें और वहां से सीड नंबर कॉपी करें। फिर सेटिंग्स में जाएं, फिक्स्ड पर क्लिक करें और सीड नंबर पेस्ट करें। अब जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। अब जो सेटिंग्स आपने की हैं उससे आपका कैरेक्टर सेम रहेगा, जिससे आप आगे बेहतर वीडियो बना सकेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कैट और बैकग्राउंड सेम हैं। इन्हें डाउनलोड करने के बाद सीन नंबर ज़रूर ऐड करें, वरना बाद में आप भूल सकते हैं कि पहली इमेज कौन सी थी और आखिरी वाली कौन सी। अब कुछ और इमेज जनरेट करके आपको दिखा देता हूं ताकि यह कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तीसरे प्रॉम्प्ट में भी वही इशू है, कैट मेंशन है लेकिन डिटेल्स मिसिंग हैं। इसे कॉपी करके डॉक्यूमेंट फाइल में पेस्ट कर दें। फिर कैट की डिटेल्स कॉपी करें और पहली लाइन में जहां कैट लिखा है वहां इसे रिप्लेस कर दें। इस प्रॉम्प्ट में कैट 2 बार टाइप है, आपको सिर्फ पहली लाइन में एडिट करना है। इसके बाद बैकग्राउंड डिटेल्स भी प्रॉम्प्ट के एंड में पेस्ट कर दें। अब यह प्रॉम्प्ट रेडी है, इसका इमेज जनरेट कर लेते हैं। अब अगर आप नोट करें, हर चीज सेम है, बस सीन बदल रहा है। यही तरीका कंसिस्टेंट कैरेक्टर और बैकग्राउंड बनाए रखने के लिए बेस्ट है। चौथे प्रॉम्प्ट में भी वही इशू है, इसमें भी कैट और बैकग्राउंड डिटेल्स ऐड करनी है। यह काम आप ChatGPT से भी करवा सकते हैं कि हर प्रॉम्प्ट में कैट और बैकग्राउंड की डिटेल्स मेंशन कर दे। लेकिन ज्यादातर यूजर्स के पास पेड प्लान नहीं होता, इसलिए यह मैनुअल तरीका ज्यादा अच्छा है। अब चौथे इमेज प्रॉम्प्ट की इमेज भी जनरेट कर लेते हैं। अब फिर से देखें, सब कुछ सेम जा रहा है, कैट का कैरेक्टर, बैकग्राउंड डिटेल्स। यही परफेक्ट तरीका है इमेज जनरेट करने का, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉम्प्ट ठीक से तैयार नहीं करते, बस कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे अलग अलग इमेज जनरेट होती हैं। अब मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि बाकी इमेजेस भी इसी तरह ही जनरेट होंगी।
इमेज टू वीडियो के लिए आपको Hailuo AI इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा क्योंकि इसकी एनिमेशन परफेक्ट होती है। इसे ओपन करने के बाद पहली इमेज अपलोड करें। मॉडल में से i2v लाइव वाला सिलेक्ट करें और ChatGPT में जाकर पहला एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करें, फिर जनरेट बटन पर क्लिक करें। Hailuo AI में आप एक समय में 5 वीडियो जनरेट कर सकते हैं, तो आपको इमेज अपलोड करनी है और उसकी एनिमेशन प्रॉम्प्ट ChatGPT से कॉपी करके पेस्ट करनी है। बस ये ध्यान रखें कि कौन सी इमेज किस नंबर पर आ रही है और उसकी एनिमेशन प्रॉम्प्ट क्या है। इसीलिए शुरू में कहा था कि हर इमेज को नंबर और सीन के हिसाब से सेव करना जरूरी है। सो यहाँ पर आप Hailuo AI की एनिमेशन रिजल्ट्स देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लिप्स जनरेट हो गई हैं। इस तरह से आपको Hailuo AI का इस्तेमाल करके सभी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। अगला स्टेप है वीडियो एडिटिंग और साउंड इफेक्ट्स कैसे जनरेट करने हैं। इसके लिए आपको Filmora वीडियो एडिटर ओपन करना है और सभी क्लिप्स को इंपोर्ट करना है। फिर सीन के हिसाब से एडजस्ट करना है और अगर मोबाइल पर एडिट कर रहे हैं तो साउंड इफेक्ट्स यूट्यूब या किसी भी दूसरी साइट से जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। क्लिप्स को टाइमलाइन पर एडजस्ट करने के बाद हमें जाना है ऑडियो सेक्शन में। वहां से नेचर टाइप का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ऐड करना है क्योंकि कैट का बैकग्राउंड देख सकते हैं कि किस तरह का नेचुरल है, तो साउंड इफेक्ट्स भी उसी टाइप के होने चाहिए। इसके बाद आपको ChatGPT में जाना है और साउंड इफेक्ट्स प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। फिर Filmora में AI साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। उसकी सेटिंग्स में जाकर साउंड इफेक्ट्स की ड्यूरेशन 10 या 15 सेकंड सेलेक्ट करनी है और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके साउंड इफेक्ट्स जनरेट करने हैं। अगर AI साउंड इफेक्ट्स अच्छे नहीं लगते तो YouTube, 11 Labs या किसी भी दूसरी साइट से अच्छे साउंड इफेक्ट्स जनरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इफेक्ट्स सेक्शन में जाना है और AI कलर एनहांस का इफेक्ट अप्लाई कर देना है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यह थी AI कैट की कुकिंग वीडियो। इसके अलावा भी हम कई तरह की वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि कैट्स किसी खूबसूरत जगह पर जाती हैं, वहां अपना टेंट लगाती हैं, फिर मछली को पकड़ती हैं और उसकी कुकिंग करती हैं। बेसिक तरीका यही होता है, बस लोकेशन बदलनी होती है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और आपके मन में कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।